दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पीएलसी स्किल सीखने के लिए कुछ फ्री कोर्सेज दिए थे, पर सवाल ये आता है कि आखिर पीएलसी स्किल सीखने का फायदा क्या है। तो देखो इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आइदर डिप्लोमा और बीटेक, और पीएलसी सीख चुके हो या सीखने की सोच रहे हो, तो आपको बता दूं कि मार्केट में कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दी जाती हैं, बट तभी जब उन्होंने पीएलसी स्किल्स को सीखा होता है। आज मैं आपको उन्हीं में से 5 जॉब्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप पता कर सको कि कैसे अगर आप अपनी डिग्री के साथ एक एडिशनल स्किल्स को सीख लेते हो तो कौन कौन से न्यू करियर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में, देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली जॉब है वो है मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब। देखो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीनें मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे वर्क करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आपने अपनी डिग्री के दौरान पढ़ा ही होगा, बट द मेन थिंग इज दैट मशीनें कैसे ऑपरेट हो रही हैं, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द मशीन्स के अंदर पीएलसी कंट्रोलर लगे होते हैं जो कि मशीन्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें कोई खराबी आती है देन आपको पीएलसी के बारे में जानना होगा, तभी आप उस खराबी को ठीक कर पाओगे। ऐसे में हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पीएलसी सीखना जरूरी हो जाता है अगर वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो खास बात यह है कि ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड भर भर के होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और सैलरी की बात करें, डिप्लोमा लेवल पे आपको 2 से लेके 5 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी, एंड ग्रेजुएट लेवल पे 5 से लेके 10 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के साथ बढ़ती जाती है। ओके, बात करते हैं सेकंड जॉब की, जो की है पीएलसी प्रोग्रामर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मशीनों के अंदर खराबी आ रही है तो मेंटेनेंस इंजीनियर उसे ठीक करेगा, बट अगर कोई प्रोसेस में चेंज है या फिर कोई नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में मशीन के ऑपरेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उसके कंट्रोलर यानी कि पीएलसी कंट्रोलर के अंदर पर्टिकुलर डेटा या लॉजिक को फीड करेंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस पीएलसी प्रोग्रामर ही कर सकता है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क टास्क होता है और अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए कंपनी फ्रीलांसिंग बेस पे पीएलसी प्रोग्रामर को हायर करती है, या फिर वैसी कंपनी जो कि रेपिटेटिव चेंजेस को एक्सपीरियंस करती है वो एक फुल टाइम पीएलसी प्रोग्रामर भी हायर कर लेती है, जिससे कि जो फ्रीलांसिंग कॉस्ट है वो बच सके। बदले में कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलरी भी ऑफर करती है, अराउंड 5 to 10 लाख पर एनम। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका स्किल का लेवल काफी अच्छा है देन आपको और भी एडवांस सैलरी देखने को मिलेगी। इस जॉब रोल की खास बात यह है कि केवल इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड पीएलसी स्किल्स के साथ आप डायरेक्टली इस फील्ड में इंटर कर सकते हो, बशर्ते आपको मार्केट में यूज होने वाले अलग अलग पीएलसी कंट्रोलर एंड उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी होगी, वो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। क्योंकि ये स्पेसिफिक जॉब रोल होते हैं, दैट मींस इनमें जो इंटरव्यूज होंगे वो भी काफी टफ होंगे। तो आपको इस फील्ड को चूज करने से पहले अपनी पीएलसी स्किल्स पे खासा ध्यान देना होगा। ओके, बात करते हैं तीसरे जॉब की, जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, बट उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो कंपनी मशीनें बना रही है या फिर मशीन लगाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वैसी कंपनीज में प्रोजेक्ट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आपको मशीन में आने वाली खराबी से लेके उसके इंस्टॉलेशन तक का पूरा जिम्मा लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को इस जॉब रोल के लिए हायर करती है, बट द सेम टाइम वो उनसे पीएलसी स्किल्स की डिमांड करती है। इसके अलावा इस जॉब रोल के लिए आपको कुछ अदर स्पेसिफिक स्किल्स को भी सीखना पड़ेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, etc। बट आपसे जो मेन स्किल्स की डिमांड की जाएगी एज अ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर, वो होगी पीएलसी स्किल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नॉलेज। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले जॉब पे, जो की है ऑटोमेशन इंजीनियर। देखो अभी फिलहाल हम इंडस्ट्री के 4th रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें कि ऑटोमेशन सबसे बड़ा की कंपोनेंट है। इस रेवोल्यूशन की वजह से जॉब मार्केट में ऑटोमेशन इंजीनियर की डिमांड भर भर के आ रही है। एक ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए आपको ऑटोमेशन की टेक्निक्स के साथ पीएलसी जैसे कंट्रोलर की नॉलेज लेनी होती है। कंपनीज लाइक टेट्रा पैक स्पेशली ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब रोल के लिए हायरिंग करती है, जिनमें कि वो साफ पीएलसी स्किल्स की डिमांड कर रही है। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रही है, और सैलरी की जब बात आएगी तो ऐसे प्रोफेशनल्स को 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी ऑफर की जाती है, वो भी इनिशियल लेवल पे, बशर्ते आपको पीएलसी स्किल्स को अच्छे लेवल पे सीखना होगा और कुछ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करके उनको दिखाना होगा। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी पीएलसी स्किल्स पे काम करोगे और ऑटोमेशन टेक्निक्स को सीखोगे। ऑलराइट, हमारे लिस्ट की सबसे आखिरी जॉब है पीएलसी ट्रेनर। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो लोग रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके स्किल सेट में और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा गैप पाया जाता है।
जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को स्किल कैंडिडेट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैसी कंपनीज जिनको पीएलसी रिलेटेड कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में पीएलसी ट्रेनर को ही हायर कर लेती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ऐसे जॉब रोल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। कुछ ही ऐसी कंपनी है जो कि एक फुल टाइम पीएलसी ट्रेनर हायर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसी कंपनीज जो कि पीएलसी बनाती है जैसे कि ओमरोन, मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस एंड मेनी मोर, वो पीएलसी ट्रेनर को हायर करती है ताकि जो पीएलसी को खरीद रहा है उसे पीएलसी यूज करना आ सके। इस जॉब की सबसे खास बात यह है कि आप फ्रीलांसिंग बेस भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो और अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हो। देखो जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पीएलसी की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, स्टूडेंट भी इन स्किल्स को सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और मार्केट में अगर आप देखने जाओ तो बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि इस टाइप की टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं। तो आप एज अ पीएलसी ट्रेनर अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर सकते हो। इनिशियल लेवल से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको भले ही कम अर्निंग पोटेंशियल देखने को मिले, बट समय के साथ जैसे जैसे आपका इंस्टीट्यूट फेमस होगा आप इस वर्क से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। फाइवर पे एक प्रोफाइल है हर्षित आर का जो कि इंडिया से है। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पीएलसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनके काम का बेसिक रेट 4,500 से स्टार्ट होता है और प्रीमियम लेवल के काम के लिए लगभग 11,000 रुपए चार्ज करते हैं। मान लो हर्षित ने इस प्लेटफॉर्म से मंथ की केवल 2 या 3 ऑर्डर कंप्लीट किए, तब भी ये यहाँ से इजिली 10,000 रुपए अर्न कर लेंगे। और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस टाइप की सर्विसेज सेल कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। बशर्ते आपको एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम स्टार्ट करना होगा और अपनी स्किल्स पे रेगुलर वर्क करते रहना होगा। सही मायनों में पीएलसी एक ऐसी स्किल है जो कि आपको मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ला के देगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो 5 जॉब जिसे कि आप पीएलसी स्किल्स के बेस पे पा सकते हो। मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कमेंट में आप जिस भी जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, लाइक पीएलसी प्रोग्रामर बनना चाहते हो या पीएलसी ट्रेनर बनना चाहते हो, तो उस जॉब टाइटल को कमेंट में मेंशन करो ताकि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के थ्रू आपको फुल रोड मैप दे सकूं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एम्बेडेड सिस्टम, 3D प्रिंटिंग या इंडस्ट्री 4.0 की किसी भी अदर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और उसमें करियर बनाना चाहते हो, देन मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। इस प्लेलिस्ट की वीडियो आपको नई स्किल सिखाने के साथ करियर में एक नया एज भी देगी। होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और आप इसे लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।